स्वागत है आपका योजना ज्ञान फॉर यू में। अगर आप एक कर्मचारी हैं और अपने महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं तो आपके लिए ये खबर है। दरअसल आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए एरियर पर हाल ही में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया है, जिससे बचना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। पूरी जानकारी हमने बहुत ही डिटेल में बताई है। जानकारी के लिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को उम्मीद है कि कोविड-19 के दौरान रोके गए 18 महीने के महंगाई भत्ते डीए एरियर फिर से शुरू होगा। इसके बावजूद सरकार ने कई बार कहा है कि ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को उक्त भुगतान रोक दिया, जिससे 34,402.32 करोड़ रुपए बच गए। 20 जनवरी को मुकेश सिंह, भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव और स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सदस्य ने केंद्रीय वित्त मंत्री को एक पत्र लिखा है। वे सरकार से मांग करते हैं कि भुगतान अविलंब दिया जाए। केंद्र सरकार ने इसके बाद आर्थिक हालात अच्छे नहीं होने का हवाला दिया। इसके बाद देश की अर्थव्यवस्था सुधर गई है। सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त लोगों के लाभ में वृद्धि होगी। अगर सरकार 18 महीने से रोके गए महंगाई भत्ते कैरियर घोषित करती हैं, इससे कर्मचारियों और पेंशनरों का भरोसा बढ़ेगा कि सरकारी सेवा में रहते हुए उन्होंने जो कुछ किया है उसे सरकार ने स्वीकार किया है। उनकी लगन की प्रशंसा की गई है। केंद्र सरकार ने कर्मचारी और पेंशनर 18 महीने के महंगाई भत्ते की बकाया राशि नहीं मिलने से चिंतित हैं। भारतीय प्रतिरक्षा मजदूर संघ के महासचिव मुकेश सिंह ने एक पत्र में कहा, कर्मचारी पूरी तरह से कोविड-19 महामारी से पैदा हुई चुनौतियों और इसके परिणाम स्वरूप पैदा हुई आर्थिक समस्याओं को समझते हैं। महंगाई भत्ता यानी कि डीए और महंगाई राहत यानी कि डीआर की 3 किश्तें इसके बाद वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए रोक दी गईं, लेकिन उसके बाद देश की अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है। सरकार को यह याद रखना चाहिए कि सभी सरकारी कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान अपना योगदान दिया था। उनके अटूट समर्पण और कड़ी मेहनत से देश में आवश्यक सेवाएं मिल सकीं। सरकार को अब 18 महीने का डीए एरियर देना चाहिए। पुरानी वित्तीय बाधाओं के कारण अस्थायी रूप से रोका गया धन अब योग्य लाभार्थियों को दिया जा सकता है। सरकार की यह भावना निश्चित रूप से कर्मियों को उत्साहित करेगी। डीए एरियर का मुद्दा पहले भी उठाया गया था। राष्ट्रीय ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन यानी कि एनजेसीए के वरिष्ठ सदस्य और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ के महासचिव श्री कुमार ने कहा कि कर्मियों के हितों से जुड़े मुद्दे लगातार उठाए जा रहे हैं, जिनमें पुरानी पेंशन बहाली भी शामिल है। इन सब के अलावा कोरोना वायरस के दौरान रोके गए 18 महीने के डीए-डीआर के भुगतान की बहस भी अभी जारी है। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद ने कैबिनेट सचिव को 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान के लिए पहले से ही लिखा है। यह भी वित्त मंत्रालय को बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। केंद्र सरकार ने के कर्मचारियों और पेंशनर्स ने लंबे समय से कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर भुगतान की मांग की है। केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष संसद के बजट सत्र में कहा था कि कई कर्मचारी संघों ने डीए की बकाया राशि देने के लिए आवेदन किया है। हालांकि सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा है कि डीए के एरियर को मौजूदा परिस्थितियों में जारी करना व्यवहारिक नहीं है। अर्थात केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34,000 करोड़ रुपए से अधिक की डीए-डीआर राशि नहीं देगी। एफआरबीएम अधिनियम में बताए गए स्तर से 2 गुने से अधिक केंद्र सरकार का राज्य घोषित घाटा अभी भी चल रहा है। अर्थात केंद्र सरकार जैसा कि
वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा, डीए-डीआर का एरियर देना इसलिए संभव नहीं है। सीनियर श्री कुमार ने कहा कि ऐसे मामलों में कर्मचारियों को 6% ब्याज के साथ भुगतान करना होगा। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक 18 महीने का महंगाई भत्ता और 3 महंगाई राहत की किस्तें रोक दी। उस समय सरकार ने आर्थिक हालत खराब होने का दावा किया था। राष्ट्रीय परिषद के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने इस मुद्दे को कैबिनेट सचिव के साथ एक बैठक में उठाया था। कर्मचारियों की उम्मीद थी कि वे बकाया राशि पाएंगे। केंद्र सरकार ने पिछले बजट सत्र में इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया। श्री कुमार का कहना है कि सरकार की भावना बदल चुकी है। 2020 के शुरू में कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के डीए-डीआर पर प्रतिबंध लगाया गया था। केंद्र सरकार ने उस समय कर्मियों को 11% डीए का भुगतान रोककर करोड़ों रुपए बचाए थे। बाद में कर्मचारी संगठनों ने सरकार को 18 महीने के एरियर भुगतान के लिए कई विकल्प सुझाए। इनमें एक बार में एरियर का भुगतान भी शामिल था। कोरोना काल के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा था कि कर्मचारियों को 28% महंगाई भत्ता मिलेगा। उस समय उन्होंने एरियर पर कोई टिप्पणी नहीं की। केंद्रीय मंत्री ने घोषणा की कि 1 जुलाई 2021 से डीए की दर 28% होगी। इसके अनुसार जून 2021 से जुलाई 2021 के बीच डीए की दरों में एकाएक 11% की वृद्धि हुई, लेकिन पूरे 2 वर्ष में कोई वृद्धि नहीं हुई। डीए-डीआर को जनवरी 2020 से जुलाई 2021 तक बंद कर दिया गया था। कोविड-19 महामारी के दौरान डीए की 3 किश्तें जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 बंद कर दी गईं। इसके बाद जुलाई 2021 में सरकार ने महंगाई भत्ता बहाल कर दिया। तब सरकार ने 18 महीने का बकाया 3 किश्तों में देने से इनकार कर दिया। 48वीं राष्ट्रीय परिषद की बैठक में क्या हुआ है, आइए जानते हैं। एरियर के मुद्दे पर कर्मचारी संघों ने सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों का हवाला दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वेतन और पेंशन कर्मियों को पूरा अधिकार है। राष्ट्रीय परिषद के सचिवों और कर्मचारियों ने 16 अप्रैल 2021 को एक पत्र में डीए-डीआर को रद्द करने के सरकारी निर्णय का कड़ा विरोध किया। कर्मचारियों ने सरकार की इस कार्रवाई को वेतन आयोगों की अनुमोदित सिफारिशों के खिलाफ बताया। 26 जून 2021 को राष्ट्रीय परिषद यानी कि जेसीएम की 48वीं बैठक में स्टाफ साइड ने मांग की कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को 1/1/2020 से डीए-डीआर की 3 किश्तों का भुगतान किया जाए। जेसीएम सेक्रेटरी के कैबिनेट सचिव को लिखे पत्र में फरवरी 2021 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए एक निर्णय का हवाला दिया। सर्वोच्च न्यायालय ने इस निर्णय में कहा कि आर्थिक संकट के कारण कर्मचारियों का वेतन या पेंशन अस्थायी रूप से रोका जा सकता है। स्थिति सुधरने पर इसे कर्मचारियों को वापस देना चाहिए। ये अधिकार कर्मियों को वैध अधिकार देते हैं। कानून के अनुसार इसका भुगतान होना चाहिए। आशा है कि जल्द ही ये राशि आपको मिले और ऐसी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आशा करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।